400 पार का डंका बजा रही है, लेकिन 4 जून को ही तड़ीपार हो जाएगी। ताराचंद मीणा। कांग्रेस प्रत्याशी ताराचंद मीणा ने सराड़ा ब्लॉक के विभिन्न क्षेत्रों में ली सभाएं। उदयपुर लोकसभा सीट उदयपुर से प्रत्याशी ताराचंद मीणा ने सराड़ा ब्लॉक के विभिन्न क्षेत्रों में सभाएं की। इस दौरान चुनाव को जीतने के लिए एकजुट होने की बात कही। बैठक में कांग्रेस प्रत्याशी ताराचंद मीणा ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि कांग्रेस ने मुझे चुना है। मैं उदयपुर कलेक्टर से पहले चित्तौड़ कलेक्टर था, तब भी उदयपुर लाने में रघुवीर सिंह मीणा का योगदान रहा। कांग्रेस ने ही आजादी की जंग लड़ी है। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री नेता इंदिरा गांधी और राजीव गांधी देश के लिए शहीद हुए हैं। कांग्रेस सभी धर्मों को साथ लेकर चलती है। बीजेपी 400 पार तो नहीं, लेकिन 4 जून को तड़ीपार जरूर हो जाएगी। आप सभी जानते हो कि कांग्रेस ने आमजन के हित में कई अच्छे काम किए हैं। हमारे विधानसभा में जहां जहां कमियां रही है, उन्हें दूर करते हुए काम करें। सलूमबर विधानसभा क्षेत्र से लीड लेते हैं तो हम चुनाव जीत जाएंगे। रघुवीर सिंह मीणा ने इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी सौगात जिले की दी है। हमें एकजुट होकर काम करना होगा। अशोक गहलोत जी ने स्वास्थ्य की गारंटी दी थी। युवा भी आज भ्रमित हो रहा है। बाप पार्टी युवाओं का करियर खत्म करने पर तुली है। जिलाध्यक्ष कचरूलाल चौधरी ने कहा कि बीजेपी झूठ और जोर से बोलती है। बूथ को मजबूत और सशक्त कर ही हम इस चुनाव को जीत पाएंगे। पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा ने कहा कि ताराचंद ने कलेक्टर रहे हैं। पार्टी ने हमें एक ईमानदार और श्रेष्ठ उम्मीदवार दिया है। इन्होंने कलेक्टर जैसे महत्वपूर्ण पद को त्याग कर पार्टी ज्वाइन की। इस पार्टी को लोग कम ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि उधर खूब डाकू एकत्रित हो गए हैं। जो कर्त है वो बीजेपी में जाते ही दूध के धुले हो जाते हैं। आजकल पूरे देश में 400 पार का डंका बजा रखा है। इनको इतनी सीटें संविधान को बदलने के लिए चाहिए। संविधान पर चोट आई तो सबसे पहले गरीब मारा जाएगा। अपने अपने बूथ को व्यवस्थित तरीके से तैयार करें। 42 बूथों पर हम जिताएंगे। सराड़ा प्रधान बसंती देवी ने कहा कि 26 को वोटिंग होनी है। हमारे उम्मीदवार ताराचंद को वोट करें। बीजेपी झूठ बोलती है, बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन वादे पूरे नहीं करती है। विधानसभा चुनाव में भी युवा भटक गए थे, लेकिन इस बार सब साथ रहकर इस चुनाव की नया पार लगाए। इस दौरान शिवलाल मीणा, लक्ष्मी नारायण पंड्या, ब्लॉक अध्यक्ष गणेश चौधरी, मंडल अध्यक्ष शिवलाल मीणा, वासुदेव परमार, मोरीलाल सेम्बारा सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जाते थे, ठेला भर के लेके आते थे, उसमें शक्कर आती थी, तेल आता था, नमक आता, मिर्ची, हल्दी, और अब ये खाली ठेला दे रहे हैं। खाली ठेला दे रहे हैं और आपके सामने सात पंचायतें हमारे हैं, आप बता रहे हैं। भगवान अन्य जी के आगमन में प्रचार कार्यक्रम के नाम थोड़ा जगह चेंज कर दी सर। अभी है कि 26 अप्रैल को लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और हमारे प्रत्याशी जैसे रघुवीर सिंह जी मीणा साहब कांग्रेस के प्रत्याशी और उदयपुर जिले के पूर्व जिला कलेक्टर, पूर्व टीएडी कमिश्नर श्रीमान ताराचंद जी मीणा साहब, बिहार जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लाल जी चौधरी साहब, पूर्व विधायक और स्थानीय पंचायत समिति थाना की प्रधान साहिबा बसंती देवी। पूजा आज की शुरुआत थी, मैं कहा था कि मैं थोड़ा लेट आऊंगा। अभी पूर्व वक्ताओं ने, भाई शिव जी ने, भाई परमार जी ने, अन्य वक्ताओं ने आपको बहुत कुछ बातें कही। मैं समझता हूं कि यहाँ जो बैठे हैं वो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अपने आप के नेता हैं। वो ऐसे
ऐसे विकट परिस्थितियों में हो रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पूर्ण रूप से संघर्ष करने की जरूरत है। कैंडिडेट के बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं, पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बता ही नहीं, पूरे जनजाति क्षेत्र को अच्छी तरह से जानते हैं, काम करने की क्षमता भी है, यहाँ से जीत के जाते हैं। इस वर्ष 4 जून को हमारी कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाकर देश के भविष्य को और स्वाभिमान की लड़ाई को जिंदा रखें। मेरा सौभाग्य है कि आज महाराणा प्रताप की वीर भूमि चावंड में आपके समक्ष एक सांसद प्रत्याशी के रूप में उपस्थित होने का मुझे अवसर मिला। आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से महाराणा प्रताप ने आजादी की जंग लड़ी, देश को आजाद कराया और आजादी के बाद में देश का शानदार संविधान बना के लोकतंत्र की स्थापना की और शानदार तरीके से शासन किया, गरीबी हटाओ की कोशिश, मिटाने की कोशिश की और बहुत अच्छे से काम किए। मुझे पहले भी एक कलेक्टर के रूप में चावल आने का मौका मिला था। बेंगलुरु जो 5 करोड़ रुपए का स्वीकृत किया था, उस समय भी हम आए थे, लेकिन भूमि के बारे में कोई डिस्प्यूट हो गया था, इसलिए वो बेंगलुरु आगे बढ़ नहीं सका। और उस काम को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आगे बढ़ाया। आपको ये भी पता है कि मुझे पता है नगरीय निकाय किसी क्षेत्र में आता है तो उस क्षेत्र के सोने के विकास को बहुत बढ़ावा मिलता है। बहुत सारे धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थल है, जैसे पुष्कर है, बाबा रामदेव है और नाथद्वारा है। इसी तरीके से जो हमारा ये ऐतिहासिक स्थल है चावंड, नगर पालिकाएं बनती तो इस क्षेत्र का मास्टर प्लान भी बनता है। इस तरीका है, मैं तो कई बार मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया में जो महाराणा प्रताप जी का सम्मान है, हमारी ये चावंड है, वो तो खैर सबसे बड़ी उनकी राजधानी रही है, उनका खुद का। तो मेरा कोशिश रहेगी कि अगर मुझे सांसद के रूप में मौका मिलता है तो चावंड और इसके आसपास के गांवों का एक अच्छा मास्टर प्लान बनाकर इसको विकसित करने का ये मेरा एक उद्देश्य रहेगा। इसके लिए मैं कोशिश करूंगा। बाकी जो बातें आपको क्षेत्र में योजनाएं रही है और जो ये 3-4 महीने जो भारतीय जनता पार्टी की पर्ची सरकार और तथा कथित डबल इंजन की सरकार, इसने सारे विकास काम रोक दिए, ठेकेदारों को भुगतान नहीं हो रहे हैं।